Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. आज हम लोग लैंग्वेज का एक टॉपिक है अशुद्ध शोधन, वो करेंगे। पहले हम बुक में से इसे रीड करते हैं। गुरुजी ने शिष्य के अशुद्ध शब्द को शुद्ध किया क्योंकि वह व्याकरण जानते थे। व्याकरण हमें शब्दों को सही बोलने तथा लिखने की जानकारी देता है। कभी कभी हम कुछ शब्दों को गलत अशुद्ध बोलते हैं और कई बार क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण या जल्दबाजी के कारण भी ऐसा होता है। अब क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण का मतलब कि कई बार होता है कि हम लोग घर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम जब बाहर बोलते हैं या हम उसे जब लिखना चाहते हैं तो हम वैसे ही शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो हम रूटीन में अपने घर के अंदर बोलते हैं, लेकिन वो जो शब्द होते हैं वो व्याकरण की दृष्टि में शुद्ध नहीं होते। या फिर कई बार हम लोग जल्दबाजी में भी गलत बात बोल जाते हैं। व्याकरण के नियमों को सही जानकारी न होने के कारण भी वाक्य प्रयोग में अशुद्धियां हो जाती हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यही है कि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, अतः हमें अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और शुद्ध वर्तनी और व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी में या इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं वो ही हम लिखते हैं। तो अगर हम उसका उच्चारण गलत कर रहे हैं तो हम उसको लिखते भी गलत हैं। तो इसीलिए शुद्ध लिखने से पहले हमें सबसे पहले शुद्ध बोलना सीखना होगा। ठीक है, अगर आप वर्ड को बोलेंगे सही तो आप उसको लिखेंगे भी सही। अब अशुद्ध शोधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शब्दों में और वाक्यों में। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। शब्दों में किस प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध का हमारे को पता चलता है। शब्दों का मतलब ये है कि या तो हम जल्दबाजी में और या फिर हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से जो हम गलत लिख देते हैं वर्ड्स, वो हमारी शब्दों संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। कई बार हमें स्पेलिंग्स आते ही नहीं होते क्योंकि हमें साउंड नहीं समझ आती है और इस वजह से हम गलत लिख देते हैं, या फिर हम जल्दबाजी में गलत लिख देते हैं। तो जब हम दोनों ही सूरतों में, दोनों ही सिचुएशंस में हम गलत शब्द लिखते हैं तो वो शब्दों संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे कि साप्ताहिक, अब साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में होने वाला। कोशिश, अब श अक्ष इन दोनों के साउंड में फ़र्क नहीं पता चलने के कारण बच्चे जो हैं वो कोशिश इस तरह से लिखते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप ये है। गृह कार्य नहीं होता है, गृह कार्य होता है। और ये आप लोग कॉमन है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जब भी आप होमवर्क लिखते हैं और पर गृह कार्य लिखना होता है तो उसकी जगह आप गृह कार्य लिखते हैं। ज्ञान, अब मैं उसको बोल रही हूँ तो जब मैं बोल रही हूँ तो वर्ड तो ज्ञान ही आ रहा है, लेकिन ज्ञान में ग और ये वाला नहीं, ज्ञान में ग ये वाला आना है। क्लियर? तो जब हम शब्दों को गलत बोलते हैं या जल्दबाजी में या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से या फिर हमें शब्दों का सही ज्ञान ना होने की वजह से जब हम लिखते हैं तो वो हमारी शब्दों संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। अब है हमारा वाक्यों में व्याकरण संबंधी। वाक्यों में हम लोग जो अशुद्धियाँ करते हैं, हम जो गलतियाँ करते हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं। पद संबंधी, पद को हम वाक्य ही कहते हैं। ठीक है, जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं तो वो पद बन जाते हैं। शब्दार्थ संबंधी, अब शब्दार्थ संबंधी कर्ता, कर्म और क्रिया संबंधी, इन सब संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती हैं ये मैं आपको एग्जाम्पल्स में समझाती हूँ। ये देखिए, पेड़ पे चिड़िया बैठी है। अब पेड़ पे चिड़िया बैठी है, पे जो है वो शब्द गलत है। इसका राइट आंसर होगा पेड़ पर चिड़िया बैठी है, यानी कि वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग करने से ही वाक्य शुद्ध बनेगा। 10 रुपया में क्या आएगा? अब 10 रुपया में क्या आएगा, अब यहाँ पर भी जो हमने शब्द है वो गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा 10 रुपये में क्या आएगा। सुनो कोई आ रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब हम मिस्टेक्स करते हैं, अशुद्धियाँ करते हैं, तो वो कर्ता संबंधी, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी आप कभी कभी क्या करते हो कि जब आप वाक्य फ्रेम करते हो तो उसमें
जैसे कि आना चाहिए, एग्जाम्पल ये देखिए, क्या तुम राम कर रहे हो। अब हमारा कर्ता यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, लेकिन हमने उसको गलत तरीके से इस सेंटेंस में फ्रेम किया हुआ है, तो इसकी वजह से भी हमारा जो वाक्य है वो गलत हो गया है। इसका राइट आंसर बनना चाहिए, राम तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। क्रिया संबंधी, जब हम कुछ वाक्य लिखते हैं तो वाक्यों के हिसाब से हमें क्रिया करनी होती है। जैसे कि सुनो कोई आ रही है, अब आ रही नहीं है, आ रहा है। क्लियर। सुनो कोई आ रही है, अब यहाँ पर जो क्रिया है रही है, आ रही है, ये आ रही नहीं आ रहा होगा। ठीक है। कोई लोग शाक सब्जी खाना पसंद करते हैं, कोई लोग नहीं होता, कोई गलत वर्ड है व्याकरण के हिसाब से। अगर हम इस वाक्य को लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कई। कोई तो वो हो गया कि हमें पता ही नहीं है कि कौन लोग खाना चाहता है। ठीक है। और कई का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग जो हैं शाक सब्जी मतलब फल और हरी सब्जियां खाना चाहते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, जो वेजिटेरियन होते हैं। क्लियर। मैंने तुमको अनेकों बार देखा, अब अनेकों का अर्थ भी यही है बहुत बार, और अनेक का अर्थ भी है बहुत बार। तो अनेकों जो वर्ड है वो फ्रेम गलत किया गया है सेंटेंस में। मैंने तुमको अनेकों बार देखा, ये यहाँ पर गलत है। इसका राइट आंसर होना चाहिए मैंने तुमको अनेक बार देखा। नेक्स्ट है हमारा कर्ता कर्म और क्रिया संबंधी। ठीक है। इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि किस तरह से अगर कर्ता कर्म और क्रिया अपनी सही जगह पर ना हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ये देखिए, रोमा बैडमिंटन खेल रही है, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर ये अशुद्धि शोधन में है तो बैडमिंटन खेल रही रोमा है। अब इसमें जो रोमा है वो हमारा कर्ता है जो सही जगह पर नहीं है। ठीक है। बैडमिंटन हमारा कर्म है, ये भी सही जगह पर नहीं है। खेल रही क्रिया, ये भी हमारी सही जगह पर नहीं है। इसीलिए ये जो वाक्य है अशुद्ध है और ये जो वाक्य है वो शुद्ध है। तो अशुद्ध शोधन में क्या होता है कि जब भी आप शब्दों को सही जगह पर नहीं रखते, सही जगह पर नहीं लिखते, तो वह हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और जब आप शब्दों में सही तरह से मात्राओं का प्रयोग नहीं करते और शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जल्दबाजी करते हैं, तो हमारे जो शब्द हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये है हमारी अशुद्धि शोधन में शब्दों द्वारा अशुद्धियाँ और वाक्यों द्वारा अशुद्धियाँ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं जब हम उन्हें किस तरह से कर्ता कर्म और क्रिया को सही स्थान पर नहीं लिखते, या फिर हम शब्दों को गलत स्पेलिंग्स के साथ लिखते हैं, तो हमारे जो वाक्य और शब्द हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं।